नमस्कार। 367 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट सेशन में आप लोगों का स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने के लिए की जा रही है। इसके तहत जो भी हम काम कर रहे हैं, रोजगार युक्त व्यक्ति हैं या जिनके पास रोजगार नहीं है, उसको एक यूनिफॉर्म ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री बजट के तहत एक भारत के तहत लिया जा रहा है, जिसमें एक यूनिफॉर्म फिस्कल टेबल बनाया गया है, जिसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट को एक यूनिफॉर्म वैल्यू दिया गया है और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है उनको संवैधानिक मान्यता के तहत यूनिफॉर्म वैल्यू दिया गया है। ये वैल्यू इस प्रकार है और उसके तहत हम लोग एज वाइज 18 वर्ष, 32 वर्ष, 46 वर्ष और 58 वर्ष में इससे जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद कुछ नियम हैं जिस पर हम लोग दस्तखत करते हैं और मंत्रालय के सदस्य बन जाते हैं। तो नियम इस प्रकार हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम मौलिक अधिकार बने। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क एजुकेशनल सर्टिफिकेट फंडामेंटल राइट, यानी कि संवैधानिक मान्यता आय काम शिक्षा प्रमाण पत्र मौलिक अधिकार बने। वी शुड बी प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड। हम सब प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज एम्प्लॉयड, प्रीएम्बल वाइज ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड रहे। Our constitutional life should be between 0 to 18 years and 18 to 58 years, यानी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लाइफ जो 0 से 18 वर्ष और 18 से 58 वर्ष में बना रहे। एजुकेशनल सर्टिफिकेट शुड हैव कैपिटल वैल्यू एज फंडामेंटल राइट। शिक्षा प्रमाण पत्र पर मौद्रिक साख लगे और मौलिक अधिकार बने। 4 बार पेंशन व्यवस्था है, 4 स्लैब पेंशन सिस्टम शुड कम 18, 32, 46 ईयर फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड पर मंथ फिजिकल क्रेडिट सैलरी सिस्टम शुड कम। प्रत्येक महीना फिजिकल क्रेडिट सैलरी सिस्टम आए और 4 बार पेंशन 18, 32, 46, 58 में पेंशन आए। इस रोजगार के ज़रिए जहाँ पर भी हम लोग घर पर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज जहाँ भी हैं, उसकी और जो भी आमदनी है, एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट हैज़ बीन मेड एंड 30,000 पर मंथ एबव एंड 30,000 पर मंथ बिलो। 30,000 से ऊपर और 30,000 से नीचे दो वर्गीकृत किए गए हैं आमदनी को, जिसके तहत 30% लोग जो हैं 30,000 से ऊपर कमा रहे हैं, जिसमें 15% सरकारी नौकरी में हैं और 15% निजी क्षेत्र में हैं, जो कि पूरी तरह से निजी क्षेत्र के अभिन्न अंग हैं। बाकी जो 70% हैं वो काम चलाऊ तौर पर काम कर रहे हैं, जिनका होना ठीक है, नहीं भी होना तो भी ठीक है। इस क्रम में रोजगार जो है अनिश्चित रह जाती है, इसीलिए नीचे से कवरिंग दिया गया है सीधा मंत्रालय संपर्क के ज़रिए, जिसके ज़रिए गांव से लेके शहर, शहर से लेके महानगर, महानगर से लेके दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, सब जगह सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क के जरिए व्यवस्थित ढंग से रोजगार चलता रहेगा। व्यवस्थित रोजगार के लिए 6 राष्ट्रपति भवन बनाए गए हैं कोर्ट मार्शल रेंज में। पहला राष्ट्रपति भवन है शिवपुराण, जिसके तहत 12 ज्योतिर्मंदिर को अग्रणी लेकर 175 करोड़ शिव शक्ति मंदिर के दस्तावेज को एक जगह एकत्र किया गया है, जिसको शिव पार्वती भक्त मंडल बोलते हैं। दूसरा विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता वेला, जितना भी विष्णु लक्ष्मी मंदिर है, राम सीता कृष्ण राधा मंदिर है, उन सब को 12 ज्योतिर्मंदिर लेकर और समस्त विष्णु लक्ष्मी मंदिर के भक्त सबको एक जगह किया गया है, जिसको विष्णु लक्ष्मी भक्त कहते हैं और राष्ट्रपति भवन दस्तावेज कहते हैं। तीसरा है ब्रह्मा सरस्वती पुराण। इसके तहत ISBN सर्टिफिकेट जो भी किताब के हैं, जैसे ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब जो कि व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का मेन किताब है, ये 6 खंडों में है, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6। इस तरह से इसके तहत जो है 251 रुपये किताब है। इसका ISBN नंबर है 8190186402X और कॉपीराइट नंबर है 954/03/COL और
इसके अलावा इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है 1799/03 इंडिया से, और इसको पार्सल के ज़रिए मंगवाया जा सकता है। इस तरह से सेल्फ एजुकेशनल सर्टिफिकेट और सेल्फ मार्कशीट को भी ब्रह्मा सरस्वती राष्ट्रीय भवन का सदस्य माना गया है। इसके अलावा आदिशक्ति जगदम्बा दुर्गा से देवी भागवत को लिया गया है, जिसके तहत आदिशक्ति जगदम्बा के जितने भी मंदिर हैं उसको एकत्र करके दुर्गा से देवी भागवत के तौर पर लिया गया है। पांचवा में प्रत्येक संयुक्त वर्षकृत भगवान भगवती को लिया गया है, जिसके तहत जितने भी वर्षकृत हैं उसके ISBN सर्टिफिकेट निकालकर इसको रखा गया। और छठा में हिंदू गवर्नमेंट टेरिटरी को लिया गया है, जिसके तहत जितने भी हिंदू सरकार के जो ग्रंथ हैं, मतलब संविधान है और दस्तावेज हैं, उसको इसमें रखा गया है। चूँकि पूरा ये कॉन्सेप्ट हिंदूवाद पर तैयार किया गया है, इसीलिए इसमें 6 राष्ट्रपति भवन डाले गए हैं। अल्पसंख्यक के लिए अलग से 6 राष्ट्रपति भवन है, उसका अलग से कोर्ट मार्शल लगा के अल्पसंख्यकों को एक जगह उनके परिवार के साथ रखा गया है। यहाँ पर चूँकि सभी का मैरिज है एक दूसरे के फैमिली में राष्ट्रपति भवन में, तो ऑटोमेटिक है कि इसके लिए यहाँ पर हम लोगों ने कोर्ट मार्शल कनेक्शन लगा के इसको अलग किया गया है। अब इसके 2 रास्ते हैं। एक जो है कि स्वयं ये स्थापित करके कि हम ये हैं, इस संदर्भ में वहाँ पर नियम बनाए गए हैं कि 16.66% फिस्कल क्रेडिट सैलरी जो दी जाएगी वो काटी जाएगी। अदरवाइज़ प्रधानमंत्री और जो राष्ट्रपति है केंद्र का वही इसमें पोस्टिंग करेगा, लेकिन साथ साथ राज्य में भी पोस्टिंग होते हैं 6 गवर्नर हाउस में। ये मुख्यमंत्री और गवर्नर का काम है, क्योंकि इसके तहत सभी को स्वरोजगारी सरकारी नौकरी दी गई, यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब प्रत्येक नागरिक को दिया गया है। इसके चलते इसमें इस तरह का प्रबंध किया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर चाहे त्याग करना तो अपना कोर्ट मार्शल कनेक्शन ले सकता है, लेकिन उसके लिए 19 साल लगातार जाना पड़ता है पुलिस स्टेशन, और ये बात को सत्यापित करनी पड़ती है कि हम अलग व्यवस्था चाहते हैं, तभी इसमें ये गुंजाइश है। और इसमें 16.66% सैलरी कटते हैं। ये 19 साल का समय इसलिए दिया गया है ताकि वो फिर से पुनर्विचार करके जैसे सभी रहते हैं वैसे रहेंगे। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत स्वरोजगारी प्रदान की गई है प्रत्येक नागरिक को, और यह अधिकार इसलिए दिया गया है क्योंकि आजकल खाना पीना, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, ये सारी समस्याएं बनी रहती है और मानसिक रूप से परेशानी रहती है। रोजगार जैसी मुद्दा को संवैधानिक तौर पर वोट बैंक के तौर पर प्रस्तुत किया गया है ताकि इसको जो है सही ढंग से मार्गदर्शन मिल सके। इसके लिए सेल्फ अर्नर, सेल्फ इनकम, सडन कैश, सडन फिस्कल क्रेडिट फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया भी बनाया गया है ताकि हर एक 5 साल पर इसका रिन्यूअल हो सके। और अभी तत्काल में 30,000 रुपये प्रति माह से ऊपर को अलग किया गया है और 30,000 से नीचे। यह क्रम एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगा उस हिसाब से ये 30 से 40 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है और यह 20,000 भी हो सकता है, क्योंकि इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप जो शर्तें लागू हो रहती है अर्थव्यवस्था में, क्योंकि अर्थव्यवस्था अपने हिसाब से चलती है, प्लानिंग हम अपने हिसाब से करते हैं, संविधान हम अपने हिसाब से बनाते हैं, लोग अपने हिसाब से काम करते हैं, नियम हम अपने हिसाब से लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से बनाते हैं, और उसी में जहाँ पर त्रुटि होती है वहाँ पर फिर कोर्ट मार्शल रेंज में लगाकर उसको आगे बढ़ाया जाता है काम को। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का नियम बनाया गया है ताकि जो है रोजगार सुलभ हो और सुलभ रोजगार के ज़रिए हर एक को फिस्कल क्रेडिट सैलरी आ जाए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को आधार मानकर ह्यूमन कैपिटल पथ की तरफ बढ़ने का रास्ता बनाया गया है, जिसके तहत सरकार व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वयं इसमें हस्तक्षेप करती है। एजुकेशनल सर्टिफिकेट का यूनिफॉर्म वैल्यू रखती है जो कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल काम है। इसके तहत जो नियम बनाए हैं उसी पर यह सेशन चलाया जा रहा है कि एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिस्कल क्रेडिट वेज क्यों नहीं लगना चाहिए। देश में 135 करोड़ आबादी है और देश में रोजगार की समस्या है। इस रोजगार की समस्या को वोट बैंक के ज़रिए सुलभ बनाया गया है, तो क्लियर कट इस फंडामेंटल को राष्ट्रीय ध्वज पर क्यों न लाया जाए और क्यों ना इसको राष्ट्रीय राजनीति में लाया जाए, क्योंकि 3 मंत्रालय 3 बजट बनाना आवश्यक है। क्योंकि जो 2 बजट बनाए गए वो अंग्रेज काल के थे, उस समय में रोजगार की इतनी समस्या नहीं थी।
आबादी भी कम थी, 30-35 करोड़ आबादी थी। अब 135 करोड़ आबादी है, एक पर 100 जॉब के परवाने लगे रहते हैं। ऐसे में इस स्थिति में रोजगार करने में काफ़ी समस्या आती है। चेकिंग के लिए ही 30,000 से ऊपर लगाया गया है कि एक बिजनेसमैन कितना रोजगार 30,000 से ऊपर देता है, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए आम बात है किसी को रोजगार दे देना, मगर टिकाऊ रोजगार नहीं हो पाता है। और जब टिकाऊ रोजगार नहीं हो पाता है तो फिर उसके बाद वो व्यक्ति अकेला पड़ जाता है। तो उस चीज़ को एक जगह एकत्र करके उद्योग जगत से भी ये कहा गया है कि 30,000 से ऊपर कितने रोजगार देते हैं उसका ब्यौरा अगर वो अपने हिसाब से उसको स्वतंत्र रखते हैं तो भी 30,000 प्रति माह कितना दिया, कितने लोगों को दिया, इस पर उसका जो है कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द स्टेटस विल बी चेक्ड। इस तरह से उसकी चेकिंग की जाएगी कि कितना दिया, क्योंकि 100% रोजगार सीधा मंत्रालय संपर्क और सीधा बजट संपर्क से आ जाता है। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इन सब नियमों के साथ लगातार सेशन कर रही है और इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय को आगे बढ़ाने में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ, हाथ की मुट्ठी चुनाव चिन्ह के साथ काम कर रही है और ट्रुथ ओनली ट्रम्प्स की विचारधारा को आगे बढ़ा रही है। 31 अगस्त 2001 से यह 367 सेशन है। इसमें एजुकेशनल सर्टिफिकेट पर डे फिजिकल क्रेडिट वेज, और जिनके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं है पर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क के तहत उनको अधिकार देकर फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और काम प्रोवाइड किया जाएगा। इस तरह का अनुशासन के साथ राष्ट्रीय राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और इसी पर यह चुनाव लड़ती है। साथ साथ ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए ये ट्रूथ ओनली ट्रम्प्स किताब है जो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को प्रमोट करती है और यूनिफॉर्म एम्प्लॉयमेंट सिस्टम लाने की विचारधारा को रखती है। और इसके तहत 251 रुपये की किताब है जिसको आप मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं और पार्सल के ज़रिए आपके घर तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब है, खरीदने का मतलब है कि इसको सपोर्ट करना और इसको प्रमोट करना, इसके लिए रेवेन्यू जनरेट करना, और इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय दस्तावेजी अर्थव्यवस्था को जन्म देती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का यूट्यूब पर 1 से लेकर 400 सेशन है। 1 से लेकर 100 सेशन इंग्लिश में, 101 से लेकर 200 हिंदी में, 201 से लेकर 225 मैथिली में, 226 से लेकर 300 इंग्लिश में और 301 से लेकर 400 हिंदी में सेशन है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट टाइप करने पर यह दिख जाता है और इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और इसके साथ जुड़ भी सकते हैं। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट लाइव सेशन भी करती है जिसके तहत गूगल ऐप, गूगल मीट, यूट्यूब लाइव सेशन और जूम ऐप पर आप मोबाइल नंबर 6397360717 से अपॉइंटमेंट लेकर एक निश्चित समय पर 2-3 घंटे के लाइव सेशन सुन सकते हैं अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का फेस्टिवल 4 बार मनाया जाता है क्योंकि इसके तहत एजुकेशनल सर्टिफिकेट का फिजिकल क्रेडिट सैलरी प्रोवाइड किया जाता है और जिनके पास फिजिकल क्रेडिट सैलरी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी से भी प्रोवाइड किया जाता है, मतलब जिनके पास डिग्री नहीं है। तो 4 बार फेस्टिवल मनाया जाता है, 16 से 26 फरवरी, 28 मई से 6 दिसंबर, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर और 28 नवंबर से 7 दिसंबर तक। इस तरह से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए तत्पर है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का अधिवेशन सेशन को अब अंत करते हैं। हेडक्वार्टर इसका शारदापुर, लोहना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस osemboffice2001@gmail.com है और इसके अध्यक्ष अमितेश्वर झा हैं। कमरा नंबर 1 से 6 जिसमें दस्तावेज रखते हैं और जो कि कंट्रोल में है। 26 जनवरी 1950 के पहला राष्ट्रपति वन हुआ। शिव पुराण, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर, वेलफेयर पावर, पुष्पांजलि आरती 2002, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, विष्णु पुराण, रामायण, भागवत गीता, अमित पुराण, पुष्पांजलि आरती 2002, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, ब्रह्मा सरस्वती पुराण, ISBN पुराण, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, पुष्पांजलि आरती 2000, लॉ एजुकेशन, राष्ट्रपति भवन नंबर 4 हो गया। आदिशक्ति, जगदम्बा, दुर्गा देवी, भागवत, 12 ज्योतिर्मंदिर, 175 करोड़ ज्योतिर्मंदिर,
वीटो फैमिली नॉन वीटो हस्बैंड पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ राष्ट्रपति भवन नंबर 5 हो गया प्रत्यक्ष यूनिवर्सिटी भगवान वी ट्रूथ सेवियर पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ राष्ट्रपति भवन हो चुके हिंदू गवर्नमेंट टीचर टाइम हस्बैंड टाइम है 12 ज्योतिर्गानी 175 करोड़ ज्योतिर्लिंग पुष्पांजलि आरती ट्रूथ ओनली ट्रूथ सांसद इसका ध्वज है उजला कपड़ा त्रिशूल मांग में सिंदूर शिव पार्वती का दृष्टिगोचर है चक्र मांग में सिंदूर विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा का दृष्टिगोचर है कमंडल मांग में सिंदूर ब्रह्मा सरस्वती का दृष्टिगोचर है त्रिनेत्र मांग में सिंदूर आदि शक्ति जगदम्बा का दृष्टिगोचर है किताब मांग में सिंदूर हिंदू गवर्नमेंट हिस्ट्री का दृष्टिगोचर है और गवर्नमेंट स्टैम्प मांग में सिंदूर भारत सरकार का दृष्टिगोचर है। इसके जरिए 100 है 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी आ जा सकती है और डबल सेल सिस्टम व्यवस्था बन जाता है। पैसे का प्रबंध ठीक वैसे ही किया जाता है जैसे एनुअल बजट वन रेट मिनिस्ट्री रेलवे बजट वन मिनिस्ट्री इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पैसे का प्रबंध किया जाता है। ठीक इसी प्रकार संवैधानिक सेशन के जरिए इसका पैसे का प्रबंध किया जाएगा 4 बार पेंशन के लिए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण हो। धन्यवाद।